नमस्कार दोस्तों, मैं रवि साक और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साक के रवि बौद्ध में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बाबा साहब ने हमारे भारत देश के लिए क्या क्या किया है। महिलाओं, मजदूर, SC ST OBC माइनॉरिटी सबके लिए क्या क्या किया है। हमें गर्व होता है कि हम भारतीय हैं। गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, बाबा साहब ने हमारे भारत देश के लिए क्या क्या किया है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय अर्थव्यवस्था के उन महान विचारकों में से एक थे जिन्होंने न केवल सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में काम किया, बल्कि भारत की आर्थिक संरचना को मजबूत बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके आर्थिक विचार और नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं। निम्नलिखित बिंदुओं में हम इनके योगदान समझाने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले भारत के जल संसाधनों का उपयोग और योजना समझते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के जल संसाधनों के सही उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं की वकालत की। उन्होंने दामोदर घाटी परियोजना, सोनी नदी परियोजना और मुलसी डैम जैसे जल प्रबंधक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने सुझाव दिया कि नदियों को जोड़ने से कृषि उत्पादकता में सुधार होगा और सूखे व बाढ़ की समस्या कम होगी। अब समझते हैं श्रम और श्रमिक सुधार। डॉक्टर अंबेडकर ने श्रमिकों के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने 8 घंटे के कार्य दिवस और मजदूरी से संबंधित कानूनों को लागू कराने में प्रमुख भूमिका निभाई। श्रमिक कल्याण के लिए उन्होंने मिनिमम वेज एक्ट, वर्कर्स इंश्योरेंस और लेबर वेलफेयर जैसे कार्यक्रमों की नींव रखी। वे स्वतंत्र भारत के पहले श्रमिक मंत्री थे और उन्होंने श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और रोजगार की स्थिति सुनिश्चित करने की कोशिश की। आप समझते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन ने भारतीय मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली पर गहरा प्रभाव डाला। उनके विचारों को हेल्टन यंग कमीशन ने स्वीकार किया, जिसके आधार पर 1935 में RBI की स्थापना हुई। आप समझते हैं राजकोषीय नीति और कराधान। डॉक्टर अंबेडकर ने सार्वजनिक वित्त और कराधान पर भी महत्वपूर्ण विचार दिए। उन्होंने कर प्रणाली को न्याय संगत और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया। उनके अनुसार कराधान न केवल सरकार की आय का साधन होना चाहिए, बल्कि इसे समाज के कमजोर वर्गों को कल्याण के लिए भी उपयोग किया जाना चाहिए। आप समझते हैं औद्योगिकरण और आर्थिक विकास। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत औद्योगिकरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उनका मानना था कि औद्योगिकरण से न केवल गरीबी कम होगी, बल्कि जाति आधारित भेदभाव भी समाप्त होगा। उन्होंने कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के स्थान पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था की स्थापना की, जिससे रोजगार के अधिक अवसर पैदा हों। अब बात करते हैं सामाजिक समानता और आर्थिक न्याय। डॉक्टर अंबेडकर ने जातिगत भेदभाव को समाप्त कर समाज के वंचित वर्गों को आर्थिक मुख्यधारा में शामिल करने पर जोर दिया। उन्होंने भूमि सुधारों की वकालत की और कहा कि किसानों को अपनी जमीन पर स्वामित्व मिलना चाहिए। अब बात करते हैं नियोजन आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के दीर्घकालीन विकास के लिए योजना निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने योजनाबद्ध विकास के लिए दिशा निर्देश तैयार किए, जो बाद में पंचवर्षीय योजनाओं में परिलक्षित हुए। अब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण और आर्थिक भागीदारी।
डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर जोर दिया। उन्होंने महिलाओं के लिए समाज वेतन, संपत्ति में अधिकार और श्रम कानूनों में समानता सुनिश्चित की। और डॉक्टर अंबेडकर न केवल सामाजिक सुधारक थे बल्कि एक महान आर्थिक चिंतक भी थे। उन्होंने आर्थिक विचार न केवल उनके समय के लिए प्रासंगिक थे बल्कि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था को दिशा प्रदान करते हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि आर्थिक विकास सभी वर्गों तक पहुंचे और भारत एक आत्मनिर्भर व न्याय संगत राष्ट्र बने। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक, जय भीम, जय भारत।